अभी तक बेटा हमने कल टॉपिक में किया, कल के में, कि किस तरह से भारतीय कपड़े को रोकने के लिए इंग्लैंड में उन्होंने कैलिको अधिनियम पास करवाया। उसके बाद वहाँ दो तरह के सुधार हुए टेक्नोलॉजी में। एक स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया गया 1764 में। किसने किया था वो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार? हाँ जी, बताइए, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? जॉन के ने, जॉन के। और उसके बाद वाष्प इंजन बनाया 1786 में, उसी में वाष्प इंजन जोड़ा गया स्पिनिंग जेनी में। वो किसने आविष्कार किया था उसका? रिचर्ड आर्कराइट। तो ये उन्होंने अपने भारतीय कपड़े से टक्कर लेने के लिए सुधार किए। और फिर हमने देखा था कि बुनकर कौन थे भारत में, कौन कौन से बुनकर थे। बुनकर की जातियां, खासकर पश्चिम बंगाल में जो भारतीय बुनकर थे उनको तांती कहा गया। उत्तर भारत के जुलाहे या मोमिन, और दक्षिण भारत के साले व कैकोलार तथा देवांग समुदाय, ये बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे अपने में। और इसमें हर एक का अपना अपना महत्व था। और उनके घर में जो अधिकतर जो शुरुआती काम था, धागे को चरपे पर काट कर तकली पर लपेटना, ये जो था अधिकतर महिलाएं किया करती थीं। और साथ में बुनाई का काम पुरुष भी किया करते थे। तो उसमें कपड़े रंगने का काम रंगरेज किया करते थे। अपने हमने देखा, देखिए पिछले स्लाइड में, कि हैंडलूम इंडस्ट्री प्रोवाइडेड लिवलीहुड फॉर मिलियंस ऑफ इंडियंस। साथ में चिप्पीगार जो ब्लॉक प्रिंटर करते थे, ये हमने इस सेशन में डिस्कस किया था अपने ब्लॉक प्रिंटर का, चिप्पीगार का, है ना। आज हम बात करेंगे कि जब इतना बुनकर थे, हमारे प्रसिद्ध वीवर्स थे, तो इंडियन टेक्सटाइल का डिक्लाइन यानी पतन क्यों हुआ, क्या कारण थे। और ये पीछे एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है आपका, तो वहां भी पूछता है, तो इसलिए बड़े ध्यान से देखना है इसको। द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्री इन ब्रिटेन अफेक्टेड टेक्सटाइल प्रोड्यूसर इन इंडिया इन सेवरल वे। कई तरह से उन्होंने इफेक्ट किया भारतीय टेक्सटाइल को। पहला, इंडियन टेक्सटाइल नाउ हैड टू compete विद ब्रिटिश टेक्सटाइल इन द यूरोपियन। ठीक है, यूरोप में अब भारतीय कपड़े को कंपटीशन था किसके साथ? ब्रिटेन के बने कपड़े के साथ। ब्रिटेन उद्योग में जो बने कपड़े थे उनसे उनको मुकाबला करना था। सेकंड, दूसरा, भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े पर भारी सीमा शुल्क, वेरी हाई ड्यूटीज, भारी सीमा शुल्क जो है उन्होंने अपने, हाँ, टैक्स लगा दिया कि भाई जो विदेश भारत से कपड़ा ब्रिटेन पहुंचेगा तो वहां हैवी टैक्स लगा दिया, जिससे वहां के आम लोग उस कपड़े को नहीं खरीद पाए। तो वहां के आम लोग कौन से कपड़े खरीदेंगे अब? जो इंग्लैंड में बनते थे। इंग्लैंड में बने सूती कपड़े ने 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़े को अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के परंपरागत बाजारों से भी बाहर कर दिया। यानी इंडियन टेक्सटाइल लॉस्ट देयर मार्केट इन अफ्रीका, अमेरिका एंड यूरोप। ठीक है, इंग्लैंड ने भारतीय कपड़े को वहां से हटा दिया, तो भारतीयों से आने वाली जो डिमांड थी वो कम हो गई। इसकी वजह से हमारे यहाँ के हजारों जो बुनकर थे, वीवर्स जो थे, बेरोजगार हो गए। सबसे बुरी मार बंगाल के बुनकरों पर पड़ी। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदने बंद कर दिए, और उनके एजेंटों ने तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को एडवांस एडवांस देना भी बंद कर दिया। सबसे भारी मार पड़ी वहां पे। ड्यूरिंग द 1830s ब्रिटिश कॉटन क्लॉथ फ्लडेड इंडियन मार्केट। सबसे बुरा दौर तो और आ गया जब 1830 में भारतीय कपड़ा बाजार के अंदर ब्रिटिश कॉटन आने लगा। ब्रिटिश कॉटन क्लॉथ भारतीय मार्केट में जब आ गए तो इससे तो और ज्यादा मार हो गई, क्योंकि देखिए, जब
भारत से, इंडिया से जो था कपड़ा इंग्लैंड गया, तो वहां तो उन्होंने टैक्स लगा दिया, हैवी टैक्स, जिससे उनका कपड़ा यहाँ पर बिके ही ना, बहुत कम रेट बढ़ जाए, तो हाई ड्यूटी लगा दी। लेकिन जब इंग्लैंड वाले अपना माल इंडिया लेकर आए, तो उस पर टैक्स ड्यूटी कौन लगाएगा? यस। हाँ, इससे ज्यादा तो उन्हें मुनाफा होगा, तो इंग्लैंड से आने वाले पर टैक्स लगाने वाला कोई था ही नहीं, क्योंकि खुद ब्रिटिश ही थे। तो उन्होंने, इससे क्या हुआ कि इंग्लैंड से आने वाला कपड़ा भारत के कपड़े से भारत के अंदर ही, ठीक है, सस्ता हो गया। In 1880s, two-thirds of all the cotton cloths worn by Indian were made of cloth produced in Britain. देखिए, 1880 तक आते आते दो तिहाई से ज्यादा जो कपड़े लोग पहन रहे थे कॉटन के, वो ब्रिटेन से बना हुआ कपड़ा पहन रहे थे, जो कभी भारत से बना हुआ कपड़ा चल रहा था, क्योंकि ये कपड़ा सस्ता हो गया भारत के कपड़े से। तो देखिए, कोई भी, मैंने आपको कल एग्जाम्पल दिया था कि कोई भी यदि अपने उद्योगों को बढ़ाता है देश, तो उसके लिए दूसरे देशों पर टैक्स लगाता है, सिक्योर करता है कि उनका देश के उद्योग भी चलते रहे। ठीक, अगर कल को, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था ऑडी जैसी गाड़ियों का या मर्सिडीज की गाड़ियों का, तो अगर उन पर टैक्स ड्यूटी ना लगाई जाए, तो भारत, वो किससे compete करेंगी? आपकी मारुति से भी compete कर सकती हैं भारत की, है ना? मारुति की गाड़ियों से compete करना शुरू कर देंगी, और फिर compete करना शुरू कर देंगी, तो फिर मारुति की डाउन, उनसे प्रतियोगिता, उनसे कंपटीशन करेंगे ना। हाँ, तो जब विदेशी गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी, तो फिर मारुति नहीं लेंगे लोग, उनका ध्यान फॉरेन की गाड़ियों पे ही जाएगा। तो ये कारण है। इसी ये तो हो गया देश आज किस तरह से अपने उद्योगों को बचाता है। लेकिन उस समय हमारे उद्योग को बचाने वाला कोई नहीं था, खुद ईस्ट इंडिया कंपनी थी यहाँ और उसके हाथ में ही जो था पूरा स्ट्रक्चर था। तो ऐसे में अ, एक सर आपकी तो आवाज़ स्लो आ रही है। ऐसे में अब आवाज आ रही है बेटा?